चालू करो, आ जाएगा बेटा, थोड़ा सा वेट करो। चैप्टर नंबर 3। चलो, कल का कंटेंट समझ में आ गया था आप लोगों को? क्या था कल का कंटेंट? डेसिमल एंड डेसिमल निकालने का कंटेंट समझ में आ गया था? यस सर। आज हम लोग फ्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है? उसके बाद आप लोग का डाउट सेशन है। फ्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? ध्यान से सुनो, फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है ना? ध्यान से देखना, पेन छोड़ देना, कॉपी भी सब कुछ छोड़ दो। सबसे पहले देखो, थ्री बाई 4, 1/2, 7/8 एंड 3/5। कोई नंबर ले लेते है कि नहीं? इसमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? 7/8। और सबसे छोटा फ्रैक्शन? अच्छा, एक चीज बताओ, नहीं बता। ऐसी दिव्य दृष्टि आप लोग के पास आया कैसे? हमारे पास अभी तक नहीं आया। हम फ्रैक्शन को देख के बता देंगे 7/8 और ये 1/2 सबसे छोटा है। कहाँ से आता है ये? कौन सिखाया है? इतना दिन से पढ़ा रहा हूँ, अभी तक मेरे पास तो नहीं आ पाया। तो आप लोग के पास कैसे पहुंचा ये वाला ज्ञान? बताएंगे कोई? तो हम लोग बता नहीं सकते। फ्रैक्शन को देख के बता दोगे? नहीं बता। बताया जा सकता है अगर कंडीशनल हो। ऐसा कंडीशन, ध्यान देखो ध्यान से, 7/13, 1/13, 4/13 एंड 14/13। इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन? 14/13। सबसे छोटा फ्रैक्शन? 1/9। ऐसा है क्या? ऐसा है? हाँ, जब बेस सेम होता है, जिसको डिनोमिनेटर बोलते हो आप लोग, ठीक है? अगर बेस सेम हो तो बड़ा न्यूमरेटर बड़ा फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, छोटा न्यूमरेटर छोटा फ्रैक्शन को। इस पे आप देख के बता सकते हो। यहां तक कि एक और तरीका से आप बता सकते हो, 13/18, 13/19, 13/5 एंड 13/25। ऐसे कोई नंबर है, ठीक है? तो इसमें भी बताया जा सकता है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा और कौन सा फ्रैक्शन बता सकते हो? कैसे? कौन बता सकता है इसमें से? 13/25। क्या है ये? क्या 13/20 क्या है? बड़ा डिनोमिनेटर। बड़ा है, छोटा है? अब देखो, इसको भी आप देख के बता सकते हो। कैसे? कि अगर न्यूमरेटर हमारा सेम है तो बड़ा डिनोमिनेटर छोटे फ्रैक्शन को और छोटा डिनोमिनेटर बड़े फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर भी आप देख के बता सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा? 13/5। ये सबसे छोटा है नीचे, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन, और सबसे बड़ा ये है तो सबसे छोटा। इन दोनों में आप दिव्य दृष्टि का यूज कर सकते हो। यहां कैसे करते हैं? समझ में आया? तो यहां ऐसा नहीं हो सकता। फिर कैसे किया जाएगा यहां के लिए? सेम करने के लिए। हाँ, अब यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो एक एक करके मेथड को समझेंगे। फर्स्ट मेथड करेंगे, फ्रैक्शन का यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड एलसीएम मेथड। क्या नाम है? एलसीएम मेथड, ठीक है? एलसीएम मतलब हम जो भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम है। एलसीएम में से आप पढ़ चुके हो। क्या होगा एलसीएम?
ओ मीनिंग नहीं चाहिए, बताओ वैल्यू बताओ। बताओ क्या होगा? 40 होगा। अरे बताओ तो क्या होगा, कॉमन लेगा तो वो होगा, ये होगा, पता ना क्या होगा? 40 होगा। हाँ। कितने लोग 40 के साथ है? तो होगा, मैं तो वही बोल रहा हूँ, 40 होगा ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया? 40। ध्यान से समझो, 10 छोड़ना भाई। ठीक है, 40 अगर हो गया तो सोचो इसको 40 बनाना है। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3/4। ऊपर भी 10, नीचे भी 10। नीचे 40 हो गया। ठीक, इसमें देखो, इसको 40 बनाना है तो 1/2 को इधर भी 20, ऊपर भी 20, तो ताकि हमारा जो फ्रैक्शन का वैल्यू बदले नहीं। फ्रैक्शन 1/2 ही है। इसको 40 करने के लिए 5 बहुत बढ़िया, तो यहाँ भी 5, तो ऊपर भी, 5 और इसको 40 करने के लिए यहाँ भी 8 और ऊपर भी 8। अब नीचे देखो, सब का वैल्यू क्या हो गया? ये वाला केस में आ गया कि सबका बेस सेम है। अब ऊपर इसकी वैल्यू बढ़ी। ठीक है, ऊपर क्या क्या वैल्यू आ गया? देखो, ऊपर आ गया इसका 30, इधर आ गया 20, ये 35 और ये, तो सबसे बड़ा नंबर कौन निकला? 35। चलो आपका तुक्का सही था। 7/8 सबसे बड़ा बड़ा है। ठीक, उससे छोटा कौन है? 3/4। उससे छोटा, और सबसे छोटा क्या निकला? तुक्का तुम लोग का सही था, जब तुक्का लगाया है कि नहीं? तो ये हमारा बड़े से छोटे में आपने सजा दिया। ठीक है, ये मेथड में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? नहीं। समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट मेथड में आते हैं। नंबर को देखना तो 3/4, 1/2 नंबर क्या क्या है वो ध्यान रखना ना। आप लोग सब लोग एक एक याद कर लो। ठीक है, अब बताओ क्या क्या फ्रैक्शन था? 3/4, 1/2, 7/8, 5/5। हाँ? 3/5। चलो, अब लोग फ्रैक्शन है। अब सेकंड मेथड, सेकंड मेथड का नाम है डिविजन मेथड। डिवाइड करो, कुछ नहीं आता तो आता ही होगा, तो डिवाइड करो इसको। 0.30 हो गया। 7 4 जा 28 एंड 4 5 जा, इसकी वैल्यू आया 0.75। इसका कभी भी डेसिमल सिंगल नहीं लिखते हैं, बोल बोल के थक गए हैं, फिर भी आप लोग मानोगे नहीं। याद करो, चलो आओ जल्दी। देखो, इसको डिवाइड करो। पॉइंट, अरे अंदर आओ, चल रहे फिर भी घूमे जा रहे। ठीक है, पॉइंट हो गया, कितना आ गया? 70 आ गया ना जगह, खाली पीछे बैठे हैं। ठीक है, पॉइंट हो गया 70, 8 8 जा, कितना बचा? 6 + 6 8 7 जा 56। काफी है। ठीक है, यहाँ 0.5 है, 0.060 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। अब आप देख के बता सकते हो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ा फ्रैक्शन 7/8 सबसे बड़ा। उससे ठीक छोटा कौन दिख रहा है? 3/4। उससे ठीक छोटा 3/5। और सबसे छोटा कौन निकला? ठीक ठाक चल रहा है। ये भी कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया। पहला मेथड एलसीएम, दूसरा मेथड डिवीजन मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड कौन सा मेथड? तीसरा मेथड जो है उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कौन सा मेथड? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, नंबर लेंगे 3/4, 1/2, 7/8 एंड 3/, ये हमारे पास होता है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ध्यान रखना, वैल्यू जो आएगा ऊपर, अगर वैल्यू बड़ा है तो फ्रैक्शन भी बड़ा, वैल्यू छोटा आएगा तो फ्रैक्शन भी छोटा है। ठीक है, चलो अब हमको पहले ये जो मेथड लगाने से पहले सोचना होता है कि हमको करना क्या है।
सबसे बड़ा खोजना है या सबसे छोटा खोजना है या बड़े से छोटे में अरेंज करना है या छोटे से बड़े में अरेंज करना है, ये पहले आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ही कर रहे हैं, घटते क्रम में लगा रहे हैं। इससे मतलब सबसे पहले लिखेंगे तो बड़ा नंबर निकलेंगे, तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर को खोजेंगे। जब बड़े नंबर को खोजेंगे तो छोटे को हटाएंगे। देखिए 2 3 जा 4 1 जा, तो 6 बड़ा की 4 बड़ा, तो हम 4 को हटा देंगे क्योंकि इसका भी ऊपर आया था, तो कोई काम नहीं, अभी बड़ा ये है। इससे चेक करेंगे 8 3 जा, टेबल तो याद रखना पड़ेगा, टेबल से याद है, लोग को टेबल याद कराना था ना। 8 3 जा एंड 4 7 जा, खुद बता 24 बड़ा के 28 बड़ा, तो ये बड़ा। अब देखो 7 5 जा 8 3 जा 35 की 24, कौन निकला सबसे बड़ा? 7 by 8 सबसे बड़ा निकला। अब देखो गौर से, इससे ये छोटा था तो थोड़ा चेक कर लेते क्या इससे भी छोटा है। तो 4 2 जा, अरे 4 3 जा एंड 5 3 जा, तो 15 बड़ा है, तो हम इसके सामने 3 by 4 को लगाएंगे। अभी जस्ट इससे छोटा ये निकला था, अब इसको चेक करो 5 1 जा एंड 2 3 जा, तो 6 बड़ा है, यानी 3 by 5, और सबसे छोटा कौन निकला? 1/2। नहीं आया? एक और कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, ठीक है? मान के चलो हम लोग नंबर ले लेते हैं 3 by 7, 1 by 4, 2 by 3 एंड 7 by 8, ऐसे नंबर, ठीक है? अब हमको चेक करना है, चेक क्या करना है, हमको अरेंज करना है, है कि नहीं? तो चलो अरेंज करते हैं। 4 3 जा 7 1 जा, 12 बड़ा है, आगे 3 3 जा 7 2 जा, 48, ये बड़ा निकला, ठीक है? 2 8 जा एंड 7 13 जा 21, तो कौन निकला बड़ा? 7 by 8 भी यहाँ भी बड़ा आया। अब देखो इससे ठीक छोटा खोजना है, तभी इधर इससे छोटा आया, तो ये चेक करो इससे 3 3 जा 7 2 जा, यही बड़ा है। इसे भी चेक करो 3 1 जा 3 4 2 जा 1, तो यही बड़ा निकला 2 by 3। अब ये और ये हमारा मिल चुका है, इन दोनों में आपस में कंपेयर कर लिए थे पहले ही कि 4 3 जा 12 था और ये 7 था, और सबसे लास्ट में 1 by 4। समझ में आया? बनाओगे तो समझ में आएगा, मैथ्स ऐसे नहीं लगता कि समझ में आएगा, ठीक है? ये मेथड समझ में आ गया सबको? क्लियर है? चलो तो आप लोग एक काम करो, एक क्वेश्चन को बना के देखो, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, कैमरा में दिख रहा है? कट रहा है, अब ठीक है? है कि नहीं? बना आप लोगों का? नहीं ना, तो डिवाइड कर पा रहे हो है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर पा रहे हो है ना तो एलसीएम निकाल पा रहे हो। तो सर आप गलत बोल काम किए, आपने जो सिखाया वो तो दिया ही नहीं, कोई भी मेथड इसमें अप्लाई ही नहीं हो पा रहा है। हो रहा है क्या? कौन सा आप कर रहे हो? कैलकुलेटर यूज करोगे तो हो जाएगा, बिना कैलकुलेटर का करके दिखा क्या बड़ा हो जाएगा। कुछ कॉमन चीज है उसको देखना
है ना। चलो देखो क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन बदलेगा, कॉन्सेप्ट बदलेगा। ध्यान से देखो, लिखा है 13 बाय 15 बाय 17 बाय 19 बाय, सबसे बड़ा यही है। कैसे? हाँ कैसे? यहां भी दिव्य दृष्टि लगा सकते हो अगर नंबर कंटिन्यूअसली हो, 13, 15, 15, 17, 17, 19, 19, 21, तो जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा होगा। टेंशन करता, समझ में आ गया? कुछ डिवाइड करने की जरूरत है। जैसे अगर उनको दे देना 3/7, ठीक है, मतलब 3/4, फिर 4/5/6 and 6/7। बड़ा कौन? छोटा कौन? इसको भी डिवाइड करोगे तो बन जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। इसमें ने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट वैल्यू। तो इसमें आपको क्या करना है ना, सारे ऑप्शन को कलेक्ट करना है पहले। 13/16 है, 15/19 है, 17/21 है और 7/8 है। अब इसमें कौन सा लीस्ट है, लोएस्ट है? ठीक है, इसको कैसे पता लगाओगे? बताओ। अब यह तो वो भी काम नहीं करेगा, तो यहाँ कैसे? देखो, अब देखो कोई मेथड लगा पा रहे हो, अच्छी बात है। फिर से आया दिव्य दृष्टि, कोई मेथड तो बताओ। दिव्य दृष्टि मत यूज करो। कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो झूठ मत बोलना ना, तो बताओ कौन बड़ा कौन छोटा। ऑप्शन से मत बोलो 15/19, हमको भी लग रहा वही होगा, है ना। तो ऐसे देख के नहीं बताओ आंसर को, आप बना के बताओ। जोर से दिया। नहीं, आंसर तो 15/19 तो दिख रहा है भाई, फिर भी आप लोग आंसर मत बदलो, वो गलत है। तो मेथड बताओ, अप्लाई करके देखो। कैल्शियम लगेगा, निकाल नहीं पाओगे। 16 × 19 कैल्शियम कहां से निकालोगे? उसको ऊपर भी 7 से उसको भी मल्टीप्लाई, और कहाँ 3 कर गया क्या? इसमें से 4 कर जाते हैं लोग। अच्छा, इसमें फिर कहाँ 3 कर गया? हाँ, डिवाइड करके इससे आपके पास कोई मेथड दिख रहा है बिना कैलकुलेटर का? डिवाइड कर पा रहे हो? अच्छा, 19 का टेबल और 21 का टेबल लगा रहे हो, ठीक है। आपके पास तो और सेकंड ऑप्शन है नहीं, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हो पाए तो ठीक है, तो और कोई ऑप्शन है क्या? है, तो आप वो अलग ऑप्शन सीखेंगे, ठीक है। आप देखो ध्यान से, एक्चुअली एग्जाम हॉल में ऐसे नंबर आते हैं, ना तो कंटिन्यूअस रहेगा, ना तो न्यूमरेटर सेम रहेगा, ना तो डिनोमिनेटर सेम होगा, ना तो छोटे छोटे नंबर होंगे, ऐसे ही। अब इस मेथड को सीखो, एग्जाम में यही मेथड काम करेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना होगा? 3+6। इसके बीच का डिफरेंस, इसमें कैसे आपको सेम दिख रहा है इसमें? ठीक है, इसमें कितने का डिफरेंस है? इसमें कितने का डिफरेंस है? अभी जो डिजिट निकला इसका एलसीएम निकालो, कितना आएगा? 12 आएगा। अब देखो ध्यान से, इसको 12 बनाना है, 3 को, तो 3 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई? तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 52 इसका, इसको 12 बनाना है 3 से, तो 15 3 जा
इसको 12 बनाना है। तो 73 जा 51 ना 51 50। अब इसको बनाना है 12, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 12 से। तो 12 7 जा, हमको निकालना था सबसे छोटा फ्रैक्शन, लीस्ट बोला था ना। तो सबसे छोटा नंबर कुछ दिख रहा है? 45। एक बार वो बता देंगे तो फिर दिमाग का नहीं कैसे समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये मेथड आप सब में अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यूनिवर्सल बन गए हो, जितना मेथड था मैंने दे दिया, ठीक है। आप याद से घर जाके सारे मेथड को फेर करें। भूल जाते हैं बच्चे, बहुत सारे मेथड दिया पता चला ना। कम से कम 6 या 7 मेथड है। शुरुआत में 3 हो गया, बाद में एक रास्ते मिला, फिर 2 मिला, तो शायद 5 6 तो हो गया होगा, है ना। तो 6 मेथड को जाके फेर करना, ठीक है। अब बताओ इसमें से सही डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन अरेंज्ड है? ये तो आंसर सी डी बी लग रहा है, जो भी है, ठीक है। पर आप खुद से बना के देखो, गौर से देखो, सारे के फ्रैक्शन सेम है। फ्रैक्शन जो है वो सेम है, आपको बस बनाना है, अरेंज करना है। आपको जो मेथड अच्छा लगे उसका यूज करके देखो। 19/11 किसी को भी ले सकते हो, 16/19, ठीक है। बनाओ अपनी तरह से, क्या उम्मीद करो सब बनाते रहेंगे हम। चलो बना काट नहीं पा रहे, रजिस्टर रखिए क्या? तू रखा हुआ है पूरा एड्रेस लगा दिया है खुद से। बनाने के लिए कुछ और दिया, बनाने और सर बन गया। जो लोगों को नहीं आया है ध्यान से देखेंगे। बन गया? साफ साफ देखो, गैप बताओ कितने का है? 2 3 अरे क्या हुआ धसुरा, कैसे ज्यादा कितने का? एलसीएम 3 और 2 का। अब इसको बनाना है 6, किससे मल्टीप्लाई? तो 19 3 जा, इसको बनाना है 6, तो 2 से 2 11 जा, और इसको बनाना है 2 तो 30। अब साफ साफ दिख रहा है, हमको बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी है, घटते क्रम है ना। तो घटते क्रम सबसे बड़ा पहले, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 19/21। उसे ठीक छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? तो ये हमारा ग्रुप बना, ठीक है। तो सही है ना? समझ में आया? क्लियर है सबको? इसमें कुछ टेंशन नहीं, कोई क्रॉस लॉस इधर उधर कुछ नहीं। यही एक बताने से खत्म हो जाता है। अभी आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो ना, करके इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि आपने देखा कितना तकलीफ होता है बाकी सब चीज में, तब इसकी वैल्यू बढ़ी है। तो शुरुआत में बता देते ना, इसका कदर नहीं होता, ठीक है। चलो अब आप लोग का काम है, मेरी तरफ से ये टाइप का जितने क्वेश्चंस थे मेरी तरफ से निकल चुका है। अब आप लोग का डाउट सेशन है सिर्फ इसमें, ठीक है। तो आज एक डाउट सेशन जितना भी टाइम बचा हुआ है 20 to 27 देख लेंगे, to 24, 23 देख लेंगे। सर 38 to 39
चलो 1 से लेकर 10 तक में कोई डाउट है? नहीं है? सर 5 5 या 55? only 5 5 कल नहीं बताए थे ये अच्छा वाला क्वेश्चन कोई पूछता। देखो यहाँ पे 5 4 6 3 प्लस क्या है 546.3 माइनस 5999.3 इक्वल टू 54.63 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क। ये दिया याद रखिएगा, जहां पे भी क्वेश्चन मार्क होगा उसको अकेला और पॉजिटिव रखना है। क्या बोला मैंने? अकेला और पॉजिटिव। तो अकेला कर दिया, नेगेटिव था इसलिए साइड चेंज करना पड़ा, और पॉजिटिव। अब सिंपल सा केस है, इधर जो भी सब्ट्रैक्शन एडिशन आपको पहले ही सिखाया हुआ है। अब देखो ध्यान से, ये डेसिमल का एक ही नंबर है, तो 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? तो काहे के लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, 6 और 3 कितना होता है? 9 में से 9 जाएगा, कितना? 0। इस बार लिखेंगे क्योंकि डेसिमल का इधर वाला है, इधर वाले का कोई वैल्यू लिखा इधर की जरूरत है। अब देखो ध्यान से, 4 और 6 कितना होता है? 10 में से 9 जाएगा, कितना? खत्म। अब देखो ध्यान से, 4 और 5 कितना होता है? 9 में से 9 जाएगा, नहीं लिखेंगे। 5 में से 5 जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ इधर 10 बचा, और इधर बचा है 54.63। क्वेश्चन मार्क मतलब x है, आप इसको इधर लेके आ गए तो 10 नीचे आ जाएगा, तो आखिरकार आपका आंसर आएगा 5463। नीचे में 10, ये 10 क्या करेगा? वो डेसिमल को खिसका लेगा, ठीक है? 5.463, ठीक है? समझ में आया? आंसर 10 तक में और किसी को कोई डाउट है? चलो 11 से लेके 20 तक में बोलो भाई। 11 से 20 तक किसी को डाउट नहीं? तो 20 हल्ला कर रहा था रे? 20 कोई नहीं, ठीक है। 21 से लेके 30 तक में 21 नहीं, ये सब फर्स्ट चैप्टर वाला क्वेश्चन है। क्यूब है ना, ए क्यूब एंड बी क्यूब है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आता है, क्योंकि फॉर्मूला में केवल a प्लस बी बच गया है, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखा दिए हैं, ठीक है? तो a प्लस बी बचेगा तो जोड़ देंगे दोनों को, और जो जोड़ने पे आएगा हमारा आंसर होगा, है ना? 22 पूछ रहे हो? 22 भी वही है, बस इसका लुक चेंज किया हुआ है। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 2.3 का क्यूब है प्लस 0.3 का क्यूब है, नीचे देखो 2.3 का स्क्वायर है, और माइनस से 2.3 इंटू 0.3 है, और प्लस में 0.3 का स्क्वायर है। तो ये भी तो जस्ट इससे पहले वाला फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 2.3 प्लस 0.3 इज 2.6। ए प्लस बी बचता है, 12 होता है, प्लस है तो प्लस बचेगा, माइनस है तो माइनस, ठीक है? जो लोग बाद में आए हो, वैदिक क्लास नहीं किए हो, या तो चैप्टर 1 नहीं है, तो जल्दी ही स्टार्ट कर रहे हैं सैटरडे से, पर इस बार इवनिंग में स्टार्ट होगा बैकअप क्लास, ठीक है? इवनिंग को एक टाइम स्लैब देंगे आप लोगों को, और जिसमें 5 से 7 तक चलाएंगे बैकअप, ठीक है? जो लोग का छूटा है, जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, वो लोग उस वैदिक क्लास में आना कंपल्सरी। 5 से 7 से कर रहे हैं, ज्यादा लेट भी नहीं होगा, ना ज्यादा पहले बुला रहे हैं। मॉर्निंग इसलिए नहीं करेंगे कि फिर से वही ड्यूटी क्या क्या बहाना करोगे, और पहले तो बुला नहीं सकते, ठीक है? तो बैकअप है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम स्लैब किसी भी खाली, ठीक है? चलो हो गया ये, और बोलो कोई नंबर? 23 बता दूं? बना नहीं है तो साफ साफ दिख रहा है क्या है। नंबर ऊपर और नीचे में कोई अंतर है क्या? सिर्फ एक डेसिमल का अंतर है। जब एक डेसिमल को मैं बाहर निकाल लूंगा तो नीचे बैलेंस हो जाएगा, ऊपर और नीचे। इसका देखो
सेम नंबर है, सेम नंबर है, सेम नंबर है कि नहीं? क्या है अलग? नीचे एक डेसिमल ज्यादा है। तो अगर मैं नीचे एक डेसिमल को बाहर निकाल लिया, कोई भी नंबर, ठीक है, तो बाकी सारे नंबर क्या होगा? सेम हो जाएगा और वो कट जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे हम ऐसे लिख देते हैं, एक डेसिमल बाहर आ गया, पर एक्चुअली डेसिमल ही बाहर नहीं आया है, उसका स्क्वायर बाहर आएगा, तब जाके ऊपर और नीचे सेम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो, एक डेसिमल का स्क्वायर बाहर निकाले ना, तो क्या हो जाएगा? ऊपर बचेगा 0.06 जैसा है वैसे ही रहेगा, 0.47 जैसा है वैसा ही रहेगा, 79 जैसा है वैसा ही रहेगा। नीचे आप चूंकि डेसिमल का स्क्वायर निकाल दिया, स्क्वायर इसलिए निकला क्योंकि स्क्वायर में था, हम सिर्फ डेसिमल निकाले, पर स्क्वायर निकालना कंपलसरी पड़ गया क्योंकि स्क्वायर के साथ था वो। बाकी अब अंदर भी यही बच गया, 0.06 का स्क्वायर बच गया, 0.47 का स्क्वायर बच गया और 0.079 का स्क्वायर बच गया। तो गौर से देखो, ऊपर नीचे सेम बच गया, तो ये कट जाएगा, बचा क्या? तो इसको क्यों लिखेंगे? इसको फालतू का लिखने की जरूरत हमको नहीं है। अब ध्यान से समझो, नीचे बचा है मेरा 0.1 का स्क्वायर, यानी 0.1 इंटू, तो नीचे जितना डेसिमल हटता है ऊपर एक जीरो आता है, फिर हटेगा, फिर जीरो आएगा, वैल्यू क्या हो? ठीक है? सेम क्वेश्चन है, देखो नीचे एकदम कॉपी क्वेश्चन है, तो 100 भी आंसर आएगा, यहाँ भी वही है, एक डेसिमल ज्यादा है ना, ऐसे ही। चलो फिर डिटेल में थोड़ा जाते हैं। ऊपर में कोई बदलाव नहीं, 0.41 है ना, प्लस 0.073 का स्टेप बढ़ जाता है ना, इसलिए मैं दिखाता नहीं। देखो, इसको लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में रहता है, इसको लिख सकते हैं 0.1 इंटू 0.05 का स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल बढ़ जाएगा। बाहर निकाल दे उसको, फिर यहाँ पे क्या है? 0.1, ठीक है, इंटू 0.41, तो एक डेसिमल को बाहर ले लिए, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। फिर 0.1 इधर भी बाहर निकला और बचा कितना? 0.07, ठीक है। अब देखो, सब स्क्वायर में बाहर निकल रहा है, दिख रहा है? तो सब में कॉमन क्या दिखा? 0.1 कॉमन दिख रहा है और उसका स्क्वायर है। इसी को मैंने क्या किया था, ऊपर तो कुछ नहीं 1 है, नीचे 0.1 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो ऊपर नीचे अब सेम दिखेगा, तो उसका वैल्यू नहीं, खत्म हो गया। तो नीचे वाला वही केस बचा, 0.1 इंटू नीचे जितना डेसिमल उतना जीरो ऊपर, ठीक है, या 0.1 इंटू 0.1 इज 0.01, नहीं चलो 2 डेसिमल ऊपर कितना? 2। क्लियर है? और कोई डाउट? 27 बताना है। 26 भी कौन बोला? अरे बोलो, क्लियरली बोलो, किसको बताना है? 26 किसको बताना है? क्लियरली बोलो, तेरे को बताना है। क्या हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। एक बार ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, फर्स्ट चैप्टर याद नहीं है? मल्टीप्लाई कौन कर रहा है? अरे अभी हम बोले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। हाँ, तो जोड़ना है, इसको मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? नहीं, इसको बताना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ेंगे इसको, ठीक है? तो 2 प्लस 2 कितना? 3 प्लस 3 कितना? एंड 7 प्लस 7 कितना? कैरी 25 एंड 15 40 एंड 1 इज 41। यहाँ तक हो गया। अब एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 2 माइनस 2 3 माइनस 3 7 माइनस 7 डेसिमल 5 माइनस 5 एंड 2 माइनस 1 10 ही ना बचा। जब 10 बचा तो एक डेसिमल को कम कर देगा, ये 3 डेसिमल है, 2 डेसिमल बना देगा। 414.64 कहाँ मल्टीप्लाई कर? अब 10 से मल्टीप्लाई भी नहीं करता ये, इतना बुरा दिन थोड़ी है। फॉर्मूला तुम लोग यूज ही नहीं कर पा रहे, मेन है फॉर्मूला।
अब बताओ 25.732 का स्क्वायर करने जाओगे तो पागल ही नहीं कर सकते हो आप तो कुछ भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये भी फॉर्मूला वाला केस है, स्क्वायर का स्क्वायर है, स्क्वायर का देखो a का पावर 4 है माइनस b का पावर 4, ठीक है। ऐसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, पर डायरेक्ट में क्यों जाएंगे, जो आता है बस उसी से यूज करो ना। अब देखो ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, a का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, b का स्क्वायर का, और नीचे गौर से देखो a और b तो है, स्क्वायर में तो है ही दिया हुआ। अब गौर से देखो ऊपर क्या बचा ना, 0.6 के स्क्वायर, ठीक है, प्लस में एक बार 0.05 के साथ, ठीक है, और एक बार माइनस के साथ, ठीक है, 0.6 का स्क्वायर और माइनस में 0.005 का स्क्वायर, ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर था, ठीक है। अब नीचे क्या देखो, 0.6 का स्क्वायर प्लस में 0.5 का, ठीक है, 0.5 दिख रहा है, कहाँ 0.5? 0.5 ही है, 0.5, ठीक है। तो वहां देखो प्लस वाला केस दिख रहा है, ये और ये बचा क्या, तो 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर बचा है, 0.5 का स्क्वायर, तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, क्योंकि अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मेट में, तो जोड़ोगे तो 6 5 कितना होता है, 11 होता है, और घटाओगे तो क्या होगा, 0.1 बचेगा। अब जब मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल बढ़ता है, यहाँ एक कुल मिला के 2 डेसिमल, आंसर सर वहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर सकते, कर लो, स्क्वायर करके कर लो, मना कोई थोड़ी किया है। अभी देखो ना, उसी को तुम मल्टीप्लाई कर रहा था कितने, तुम लोग को वैसे लगेगा, करो, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर कितना 25, 36 माइनस 25 11, ठीक है, कर लो, ये छोटा है कर सकता है, उसको मत करने जाना, ठीक है, समझ में आया। और 29 28 डायरेक्ट फॉर्मूला है, प्लस होने पे सब धसरी बात, फॉर्मूला दिया हुआ है, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब नीचे हमेशा a स्क्वायर b स्क्वायर के रूप में दिया रहता ताकि वो कट जाए, तो बचा क्या, वही तो लिखा हुआ है। अब इसमें 4 लिखेगा, क्योंकि माइनस में 4a भी आता है, तो a भी दिया हुआ है, तो a भी कट जाएगा, 4 बचेगा। ये सब रटा दिए थे, फिर भी ना सब राखी के चक्कर में, हाँ ये सब तो हो गया ना पूछ लो कल ही बताए हैं, 31 कल बताए थे, ये भी बन गया, ये सब भी होमवर्क में था, ऐसा बना कौन नहीं बनाया, तो फिर ऐसे बोलो बना नहीं, 30 तो कल मैं बताया था, भगवान कैसे करोगे, 33 क्या, अच्छा अरे पूछना है और आगे 38, बहुत लोग नहीं बना रहे हैं, चेहरे में दिख रहा है, ठीक है। अगर ये बैच मेरे लिए बहुत अच्छा है, बदमाशी करोगे ना पर डे कॉपी चेक करवा देंगे, आधा घंटा पर डे बर्बाद करेंगे, ठीक है। सोच लो वो अच्छा बना के आओगे, वो क्योंकि चेहरे में तो दिख रहा है बना के आए नहीं हो, भजिया खा के कल आए हो, ठीक है। 38 बोल रहे हो, कौन सा, ये वाला 41 कुछ नहीं, तो लोग क्वेश्चन को देख के बस पूछ रहे हो, पता है, देख रहा है पूछ रहे हैं, अरे कुछ नहीं है, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से 0.009 है, नीचे आप 0.01 ले लो,
अब इधर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क जो आपको चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, आपको वही नहीं बताया था कि जिसका आपको वैल्यू निकालना है उसको अकेला रखना है, तो अकेले कर दिए, क्वेश्चन मार्क उधर भेज दिए और उसके पास जो था उसको नीचे ले आए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ऊपर कितना डेसिमल, नीचे कितना डेसिमल, डिवाइड करने से डेसिमल घटता है कि बढ़ता है, तो घटा दो ना भाई, 2 डेसिमल से 3 डेसिमल को घटा दो तो क्या आएगा, 1 डेसिमल आएगा, आंसर आएगा। अब 1 से काटोगे तो कितना कट के आएगा, वही तो रहेगा। ये सब क्वेश्चन पूछोगे तो लगेगा नहीं कि भाई कहीं पंखा मिल जाता। 41 ये वाला, ये क्वेश्चन ठीक है, ये भी इससे पहले वाला भी ठीक है। देखो यहाँ बैलेंसिंग वाला भी सिखा तो चुके हैं, फिर भी चलो मानोगे नहीं, फिर भी देखो क्या होगा, 4 5 7 1, नीचे क्या है 3 2 6 5। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पॉइंट लगा हुआ है, हम पॉइंट से पॉइंट को बैलेंस करने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, उसका उपाय है कि जो लगा है उसको पूरा तरह से हटा दो, तो नीचे का डेसिमल हटने पे ऊपर 0 बनता है, ऊपर के डेसिमल हटने पे नीचे 0 बनता है, तो पता ही है, बस सिखा भी दिए। तो नीचे से कितना डेसिमल मैंने रिमूव किया, देखो तो 1 2 3, तो ऊपर 1000 हो जाएगा, इधर है 1400, है ना। अब देखो हमसे क्या मांग रहा है, हमसे बोलते हैं ऊपर 1 डेसिमल चाहिए, तो जितना डेसिमल लगाओगे उतना 0 लगाते, आपको पहले ही बता दिया। नीचे 2 डेसिमल लगाना, 2 डेसिमल लगा तो नीचे 0 आएगा, 2 0 2 0 2 0 2 0, तो इसका वैल्यू कितना आया, वही तो लिखा है, बैलेंस करना है, बैलेंस की तो डेसिमल पहली क्लास में करना। ठीक है, और 43 43 42 सेम क्वेश्चन नहीं सुन नहीं 43 नहीं बोल 42 भी पूछ रहे हैं, बोलेगा सर हम भी तो पैसा नहीं। देखो हमको जो चाहिए उसको आप अलग रखो, जो नहीं चाहिए उसको साइड कर दो। तो हमको देखो गौर से, ये वाला वैल्यू है और ये वाला वैल्यू है, ठीक है, यानी 74 को हमको अलग से वैल्यू निकालना है, तो हमको बोला है 10952 डिवाइड बाय 148, तो इधर छूट जाएगा 70, मतलब छूटेगा इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। इधर से आपको आदत हो गया है बैलेंस करने का, इधर जाओगे तो परेशान होगे। अब देखो ध्यान से, हमको लगाना है डेसिमल, क्या लगाना है, कितना डेसिमल है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 डेसिमल जब लगाओ तो 5 0 लगाना पड़ेगा, है कि नहीं, क्या लगाना पड़ेगा, 5 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5, नीचे कितना डेसिमल लगाया है, तो 1 डेसिमल लगाएंगे, तो 1 0 भी लगाएंगे ताकि बैलेंस रहे वैल्यू। इधर कट गया, अब ये सारे 0 इधर आएगा, तो मेरा वैल्यू बनेगा 0.01109552, नीचे जो है 14.8, इधर जो होगा 74, नीचे कितना 0, 4 0 कट के 4 डेसिमल क्रिएट करेगा, वही आंसर है, ये नहीं, ये कभी कभी आंसर नहीं होता, जो आंसर होता है वो होता अलग है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर एक्चुअली 007। ठीक है, रहने दो, चलो भाई, बहुत परेशान किया, हाँ बता देंगे अगले। ठीक है, चलो मिलते हैं।